नमस्कार। मैं ज्योतिषी आभा करंदीकर अनुचरणी आभाश्री ये यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। इस चैनल से हम लोग मुंडेन प्रेडिक्शन देखते हैं, पॉलिटिकल प्रेडिक्शन देखते हैं, पूरे विश्व में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, इसके बारे में ज्योतिष के अंग से हम लोग प्रेडिक्शन देखते हैं। वैसे ही आज एक नए प्रश्न के साथ, नए विषय के साथ मैं आपके सामने आई हूँ। बहुत लोगों ने एक जो पूछा, वही बात कि सबके मन में है ये बात कि अभी जो अमेरिका में जो इलेक्शन है 5 नवंबर 2024 को, और इसका रिजल्ट जो है वो 20 जनवरी 2025 को। तो ये जो इलेक्शन है इसमें दो ही व्यक्ति में अभी कंपटीशन चल रहा है, या दो ही व्यक्ति इसमें उनका जो भी वोटिंग रहेगा तो इन दोनों के लिए, दो पक्ष के, दो गुट के लिए ये चल रहा है। 5 नवंबर को इलेक्शन है, मतलब वोटिंग है। उस दिन की दशा, मतलब उस दिन के गोचर ग्रह क्या कह रहे हैं इन दोनों के लिए, और उसका रिजल्ट क्या आ सकता है, क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। जो दो लोग हैं वो एक है, हम लोग जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जी और कमला हैरिस। ये दोनों में अभी ये चुनाव है। ये दोनों में चुनाव के लिए जो मैं कुंडली देख रही हूँ, ये कुंडली अवेलेबल जो मुझे मिली है उसके आधार पे देख रही हूँ, और मुझे वो सटीक लग रही है, क्योंकि जो अगर पीछे का भी देखा जाए तो ये सही लग रही है, ये ठीक लग रही है। वैसे ही हम लोग अभी आज दोनों के बारे में देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कमला हैरिस, उनकी कुंडली के बारे में। कमला हैरिस जी का उनका लग्न है वृषभ, और अभी अगर देखा जाए वृषभ लग्न की कुंडली है, जन्म तारीख अगर हम देखते हैं तो 20 अक्टूबर 1964 का जन्म है उनका। ये पूरा डिटेल आपको नेट पे मिलेगा, कहाँ पे है, क्या है, क्योंकि अमेरिका में कौन से जोन में है, मतलब नाम बार बार आ सकते हैं हर एक शहर का, लेकिन जोन का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है अक्षांश रेखांश के लिए। तो वो आप एक बार वो भी देखिए कि कमला हैरिस उनकी कुंडली जो है तो वृषभ लग्न की है, लग्न ही में बैठे हुए गुरु वक्री है, और शनि देखे जाए तो कुंभ राशि में स्वगृही में वक्री बैठे हैं। जो कुंडली क्या कर रही है वो थोड़ा सा मैं बता रही हूँ। मेष राशि की है, और दूसरे भाव में मिथुन राशि के राहु है, शुक्र, हर्षल, प्लूटो ये चौथे भाव में बैठे हैं, मंगल तृतीय भाव में है, छठे भाव में रवि बुध नेपच्यून है। इस तरह की कुंडली है। उनकी कुंडली के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे, और बाद में उनकी कुंडली के बारे में देखेंगे, ट्रम्प जी के कुंडली के बारे में देखेंगे। अभी जो है गोचर की बात करते हैं। पहले गोचर जो है वो उनके लग्न से ही अभी जा रहा है, गुरु के ऊपर से गुरु जा रहा है, और हर वक्री अवस्था में रहेंगे इलेक्शन में भी, और जब भी रिजल्ट रहेगा उस वक्त भी। और हर्षल जो है वो हर्षल भी लग्न में अभी बैठे हैं। शनि जो गोचर है वो शनि के ऊपर से ही शनि जा रहा है। जिस दिन वोटिंग है उस दिन शनि वक्री अवस्था में रहेगा, रिजल्ट के वक्त शनि मार्गी अवस्था में रहेगा, ये दो फर्क है। और राहु जो बैठे हैं गोचर में अभी है उनके यहाँ, वो लाभ भाव में 11th हाउस में है। उसकी नवमोश कुंडली देखते हैं, और देखने के बाद बहुत सी चीजें और क्लियर होती जा रही है कि उनकी दशा जो है, गुरु के ऊपर से गुरु जाना, शनि के ऊपर से शनि जाना, ये दोनों बात अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। राहु भी 11th हाउस में बैठे हैं, वो भी अच्छी है, लेकिन दशा अगर देखी जाए तो राहु की महादशा और केतु की अंतरदशा है। जिस दिन इलेक्शन है उस दिन की अगर देखा जाए तो विदशा शनि की है। शनि दशम स्थान से है, लेकिन शनि वक्री है गोचर के, वो हमें भूलना नहीं चाहिए। और राहु का भी अगर उनका स्थान देखा जाए तो उनके कुंडली में राहु जो है द्वितीय भाव में बैठे हैं। वही हम लोग देखेंगे कि जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट है उस दिन की क्या दशा है। मतलब 5 तारीख की मैं बात और बताऊं कि राहु, केतु, शनि, राहु और बुध, 5 तारीख को ये प्राण दशा हम लोग बोलते हैं वो बुध की है। बुध उनके छठे भाव में है, पंचमेश है और द्वितीयेश है।
बुध पंचमेश और द्वितीयेश है। मैं ज्यादा विस्तृत नहीं बताने वाली क्योंकि ये ज्योतिष के लिए नहीं है, प्रिडिक्शन के लिए, लेकिन थोड़ा बताती हूँ क्योंकि ये जो फर्क है वो बाद में आपको समझ में आएगा। 20 तारीख का जो भी है वो राहु शुक्र अंतरदशा चेंज हो रही है। जो इलेक्शन के वक्त अंतरदशा अलग थी और रिजल्ट के वक्त अंतरदशा अलग रहेगी, शुक्र की रहेगी। और शुक्र 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 और चंद्र रहेगा। चंद्र जो व्यय भाव में बैठे हैं, ये व्यय भाव बैठना, ये पंचम भाव एक्टिव होना, ये कुछ ज्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है इनके कुंडली में। इस तरह से उनके देखने के बाद हम लोगों ने, मुझे कॉमन फैक्टर जो अगर देखते हैं तो बहुत से जगह 12वां भाव एक्टिव होना, 5वां भाव एक्टिव होना, अष्टम भाव एक्टिव होना, ऐसा दिखाई दे रहा है। नवमांश कुंडली में भी गुरु गोचर द्वितीय भाव से जा रहा है, छठे, आठवां और 10वां भाव, और बुध चंद्र के केतु के ऊपर दृष्टि है। ये भी ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है। देखते हैं अभी डोनाल्ड ट्रंप, उनकी कुंडली कुछ ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है या नहीं। इनकी कुंडली क्या करी वो तो हम लोगों ने देखा। डोनाल्ड ट्रंप की जो कुंडली है वो सिंह लग्न की है और राशि देखा जाए तो वृश्चिक राशि के है वो। उनके कुंडली में गोचर गुरु जो है वो दशम भाव में से जा रहे हैं, वक्री अवस्था में है लेकिन दशम भाव से जा रहे हैं। और उनके दशम भाव में रवि, राहु और हर्षल, ये तीनों ग्रह बैठे हैं। उसके ऊपर से गोचर हर्षल भी जा रहा है, मतलब यूरेनस भी जा रहा है। और शनि जो गोचर है वो सप्तम भाव में बैठे हैं, अभी वो जा रहे हैं। तो सप्तम भाव अपोजिट व्यक्ति के लिए है, ये हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। वहां पे शनि है इनके कुंडली से, और गुरु, राहु और रवि, रवि जो है अधिकार देना या कुछ विशेष पद प्राप्त करना, सरकार, इसके लिए हम लोग देखते हैं। तो उसमें से राहु, इसके ऊपर से राहु जा रहा है। जो हम लोगों ने कमला हैरिस जी के यहाँ रवि का कुछ भी संबंध नहीं दिखाई दे रहा है जो गुरु के भ्रमण के लिए, वैसे बात ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। उनकी अगर हम लोग देखे जाए तो उस दिन की, इलेक्शन के दिन की 5 तारीख की अगर देखा जाए दशा, तो गुरु महादशा है। जो उनका गुरु द्वितीय भाव में बैठा है, शुक्र, शुक्र, चंद्र और बुध। और बुध की बात करें तो बुध लाभेश है। ये एक बात मुझे अच्छी लगी कि शुक्र, शुक्र, चंद्र और बुध। 20 तारीख का अगर हम लोग देखते हैं तो गुरु, शुक्र, शुक्र, शनि और चंद्र, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये चंद्र जो है ना, रिजल्ट का जो दिन है, तो चंद्र उनके चतुर्थ भाव में बैठे हैं। चतुर्थ भाव पॉलिटिशियंस के लिए या समाज काम के लिए जो कार्य करते हैं तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण है। जैसा 10वां भाव है वैसा भी चतुर्थ भाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस तरह से उनका मतलब दोनों का प्राण दशा, दोनों भी वक्त की प्राण दशा, और ये दिखाई दे रहा है। जैसे कमला हैरिस के यहाँ अंतरदशा चेंज हो रही है, इलेक्शन के वक्त की अंतरदशा अलग है, रिजल्ट की अलग है। इनके यहाँ वैसा नहीं दिखाई दे रहा है, ये सेम चीज दिखाई दे रही है इनके। और एक बात मुझे अच्छी लगी नवमोश कुंडली में, उनके पराक्रम भाव में, तृतीय भाव में, जो उनके ओरिजिनल गुरु बैठे हैं, गुरु हर्षल, उसके ऊपर से गुरु की गोचर जा रहे हैं। शनि जो है वो सप्तम भाव में प्लूटो से गोचर जा रहे हैं, पहले से प्लूटो था। इस तरह से अगर देखा जाए तो उनकी कुंडली ज्यादा पावरफुल दिख रही है। मतलब दो महत्वपूर्ण हम लोगों को फर्क दिखाई दिया कि डोनाल्ड ट्रंप का जो गुरु गोचर है वो रवि और राहु के ऊपर से जा रहा है। इनके गुरु के गुरु मतलब ओरिजिनल गुरु या बृहस्पति के ऊपर से ही बृहस्पति जा रहे हैं, लेकिन ये अधिकार मिलेगा। लेकिन ये अधिकार जो है ना वो मतलब क्या कहे कि पूरा का पूरा अधिकार जो मिलना है, सार्वजनिक उच्च पद मिलना, ये जो है वो रवि दिखाई दे रहा है। और इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली, हमें डोनाल्ड ट्रंप वहां पे अपना अध्यक्ष पद या जो भी उनका पद है, क्योंकि यूएस का इलेक्शन की सिस्टम टोटली अलग रहती है, हमारे भारत से बिल्कुल अलग है। तो उनका जो पद है वो सर्वोच्च इलेक्शन में वो जीत जाएंगे, विजय प्राप्त करेंगे, ऐसा ही दिखाई दे रहा है।
ये इतना यूएस के बारे में हम लोग क्यों बात करें? क्योंकि हर एक देश में कहा जाता था, कहा जाता था, ऐसी बात कर रही हूँ कि यूएस अमेरिका महासत्ता है। लेकिन ये महासत्ता का जो भी उच्च पद पे बैठे हुए जो रहते हैं, उनकी विचारसरणी के अनुसार उनका जो भी निर्णय रहता है, उस हिसाब से बाकी के देशों पे बहुत असर होता है। किस तरह से उन देशों के अदर देशों के बाद दूसरे देशों के साथ उनका व्यवहार कैसा रहेगा और क्या होने वाला है। इसलिए पूरे विश्व का मतलब वो पूरा विश्व उनकी इलेक्शन के ऊपर दिखाई देख रहा है कि कौन जीतने वाला है। तो मैं आज आपको पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ, मतलब जो अध्ययन के बाद ही मैं कहती हूँ, मुझे क्या लगता है और बाकी लोगों को क्या लगता है इसके ऊपर मैं नहीं चाहती। जो मैं आपको बता रही हूँ वही बात है कि यहाँ पे मुझे कुंडली ऐसी बता रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ही विजयी होने वाला है। वैसे ही इस चैनल पे हम लोग और भी प्रेडिक्शन देखते हैं, मतलब जैसे महाराष्ट्र के हम लोगों ने प्रेडिक्शन देखे हैं, झारखंड के देखे हैं, वैसे और भी देखते रहते हैं। और भी मैं कुछ अलग अलग वीडियो आपके सामने लेके आने वाली हूँ। इसलिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। नोटिफिकेशन का बेल ऑन करना रखना पड़ेगा आपको। तो जब मेरा वीडियो आता है तो तुरंत समझ में आएगा। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बहुत जरूरी है। जितना आप देखेंगे और सोचेंगे उतनी मतलब शेयर करेंगे उतनी बात मेरे लिए और सबके लिए अच्छी रहेगी। क्योंकि ये जो मैसेज है ये खाली मेरे लिए या आपके लिए नहीं है। ये जितने लोगों को इंटरेस्ट है, शेयर मार्केट का भी इसके ऊपर चढ़ उतार रहता है। बहुत ऐसी फील्ड रहती है जिसका डायरेक्ट संबंध अमेरिका के डिसीजन पे रहता है। तो उनके पास ये वीडियो जाना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।